आप सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं स्वामी जी और स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के बगल में बैठा हूं और एक गुफा के अंदर हूं। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं अपने जीवन में यहाँ पर दूसरी बार आया हूं और ये मेरा एक फर्ज भी है और मेरे लिए गौरव की बात भी है कि मैं कहीं ना कहीं कहीं आपको इस गुफा के बारे में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये गुफा देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में चंद्रेश्वर मंदिर के प्रांगण में है और पतित पावनी मां गंगा और चंद्रभागा के तट पर के संगम पर ये मंदिर और ये गुफा स्थित है। 1890 में यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी आए थे और यहाँ पर उन्होंने योग, आध्यात्म, मेडिटेशन करने के बाद वो यहाँ से शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन के लिए चले गए थे। तो ये गुफा कहीं ना कहीं है, कहीं इतनी ऊर्जा देती है कि किसी भी व्यक्ति को एक सकारात्मक ऊर्जा की ओर सकारात्मक सकारात्मक एक दिशा दे सकता है। और जब वो इस गुफा में आए थे तो यहाँ इस गुफा में आने से पहले वो टिहरी में बिलंगना और भगीरथी नदी के तट पर स्वामी राम तीर्थ के आश्रम पर रहे और वहां पर उन्होंने आध्यात्म को समझने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वहां पर एक शक्ति, ऐसी कुछ दैवीय शक्ति थी कि वो मुझे वहां पर रुकने नहीं दिया। और मुझे, क्योंकि देखिए, जब जब दैवीय शक्ति और पहाड़ों में दैवीय शक्ति है और दैवीय शक्ति जब कुछ कार्य करने में रोकती है तो जाहिर सी बात है कि उस दैवीय शक्ति आपके लिए कुछ बड़ा तय करके रखती है कि आप इतने छोटे मकसद के लिए नहीं है, इतने छोटे लक्ष्य के लिए नहीं है, आपका लक्ष्य विश्व है। इसीलिए वो वहां से यहाँ आ गए। और यहाँ पर उन्होंने, जब यहाँ पर थे तो अपनी आत्मकथा में या फिर एक मैं जितना मैंने उनका उनके बारे में पढ़ा है कि वो इसके जब यहाँ रह रहे थे तो किसी इस, इस इसके आसपास कोई गांव है, उस गांव में वो चले गए थे और वहां पर जो देवी देवता नाच रहे थे तो उन्हें पहले तो लगा कि ये कुछ नहीं है, ये तो अंधविश्वास है। लेकिन जब उन्होंने उस व्यक्ति को जिसमें देवता आ रहा था तो उनको छूने पर उनका हाथ जल गया और उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं विज्ञान से परे यह दैवीय शक्ति है। तो वो जो कहीं ना कहीं ये जो दैवीय शक्ति है, या मैं आपको दैवीय शक्ति ये नहीं कह रहा हूं कि अंधविश्वास की ओर जाइए, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने जो जो महसूस किया उसको महसूस करने के लिए आप इस गुफा में आ सकते हैं कि कितनी एनर्जी ये गुफा देती है, आध्यात्म की ओर ले जाता है। और इस गुफा से उन्होंने एक चीज और लिखा था कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो ये शरीर है, हमारा शरीर कहीं ना कहीं उस विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के निर्माण के लिए लगे और विश्व को एक सकारात्मक दिशा दे सके। तो कहीं ना कहीं ये हमारा भी जिम्मेदारी है कि हम अपने शरीर को विश्व के निर्माण में, अपने देश के निर्माण के लिए, अपना जीवन अपने माँ भारती के निर्माण में लगाएं। इस गुफा यानी कि चंद्रेश्वर महादेव में स्वामी विवेकानंद जी की गुफा से आप सभी के उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। माँ भारती विश्वगुरु हो और आप सभी उसके ध्वज वाहक हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद।